सभी दर्शकों को ऋषि पालदून का नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं न्याणा। ये जो न्याणा है हिसार डिस्ट्रिक्ट का गांव है और आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पर 27-28 साल के नौजवान की हत्या की गई। घरवालों का कहना है कि हमारा बेटा यहाँ गांव से ले जाएगा और गांव से बाहर कोई कोठरा यानी कोई कोठा बोलते हैं, उसमें ले जाकर जहर का इंजेक्शन लगाएगा। बाकी विस्तार से घरवाले बताएंगे। आइए आपको रूबरू कराते हैं। हाँ जी, सुबह किस टाइम गया था भाई? सुबह 7:30। 7:30 बजे, यानी रोजाना 7:30 बजे जा करता? हाँ, रोज। अच्छा जी। 3 दिन तो दिन की ड्यूटी हुई थी, रात की ड्यूटी चलिया करती। ठीक, तो दिन में भी भाई से बात हुई थी कुछ? ना, को नहीं हुई। तो आपको किस टाइम पता चला जी भाई तुम्हारे बेटे के साथ ये घटना घटी? ये 7:30 के बीच में, 8 के बीच में। श्याम कटे है? हाँ, श्याम कटे। ठीक, किसने बताई? सिंधे ने। या गांव का एक था कोई? हाँ, गांव का। उसने क्या बोला जी? उसने नहीं बोला। अखनू सजना का कोठा में तारा छोरा पड़ा है और टीका लाग रहा है और मैंने पानी पूनी गेड़ लिया और जाके संभाल लियो। अच्छा जी। हाँ। तो वो कैसे चला गया उस कोठे में? या उसका खेत था या जा करता या उसका मित्र था? कौन अमित? हाँ, जो जिसने बताया आपको। वो उसका खेत था, उसने किले बो रखे थे। अच्छा जी। हाँ। तो भाई कैसे गाँव पहले भी जा करता उस कोठे में? ना ना, कभी नहीं गया। कभी नहीं गया ना, वो तो उस दिन ही गया। उसे दिन गया है। तो जी आपका किसी पे शक है कोई? हाँ, शक से। किस पे जी? जो बताया गया था उसे। जो बताया गया उसी पे शक है। हाँ। इसी गांव का है? इसी गांव। वो क्या काम करता है? जमींदारा। जमींदारा। यहाँ आपके आसपास में? हाँ, का खेत? हाँ, आसपास। पहले आपके घर पर आ जा करता हो? बाहर बाहर। और कभी कोई आपने बताता तो आपका बेटा कुछ लेन देन हो? नहीं, कोई लेन देन नहीं। कभी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था? कोई नहीं था, कुछ नहीं था। तो फिर आपने कैसे शक कर लिया जिस पर कोई घटना का उसी ने इंजाम दिया है? वो मेरा न्यूज से भाई वो बताया गया सारी बात। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, भाई संभाल लियो और नो जाइयो ना, साधन लेके जाइयो। अच्छा जी। हाँ, ये बात तो ये फिर मेरे को नहीं पता जी क्या हुआ क्या नहीं, मैं बेहोश हो गई। आगे मेरे देखो जी, वो तो मान जाना है, बेईमानी क्या दुख होता है, बेटे का बेहोश तो होनी थी। फिर भी हम लोगों ने थोड़ी हिम्मत करियो, सूझबूझ से काम करियो। आप क्या लगोगे मुझे? मौसी लगो। आप मौसी लगो जी? हाँ जी। आप आज आए हो या कई दिन से थी? ना जी, आई हूँ। आज आए हो। कैसा था जी वो बोलन बतान में? अच्छा था जी बच्चा। ठीक था? हाँ जी। कोई खाता पीता तो नहीं था? कुछ नहीं खाता था जी। अच्छा। हाँ जी। बिल्कुल अच्छा। आर्य समाजी परिवार से समझ हाँ, सबसे अच्छा श्रेष्ठ था बच्चा। हाँ, जमा बच्चा अच्छा था जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो कभी आखिरी बात कब हुई थी? फोन पे बात हुई थी? ना जी, हमारी बात नहीं हुई जी। बात नहीं हुई। तो इस दिन में कुछ भाई ने बताओ, जैसे फोन पे मैं लेट आऊंगा या कुछ सामान लेके आऊंगा, खा पी के आऊंगा, कुछ तो बताया होगा? कुछ नहीं बात हुई जी। वो मशीन से डरता, काम फोन करता नहीं था जी। मशीन का काम था, उससे डर लगता था क्या हाथ आ जाए कभी मशीन में, इसलिए फोन करता नहीं था जी। दिन में वो फैक्ट्री क्या किस में काम करता है? क्या बनता था? पाइप बनते जी। यहाँ हिसार में जी? अच्छा, आपके जो ये रोड जाता है इसी पे पड़ता है? हाँ जी। वो फोन कभी करता नहीं था जी दिन में। तो जी और किसी काके तो उतनी बताया मैं लेट आऊंगा या कुछ? तो एकदम इस घटना को अंजाम देना जी और वहां जाना तो एक शक का दायरा तो है, ठीक है ना? तो उसके आपने कुछ शरीर पे बॉडी पे कुछ मिला लग गया कोई निशान? ऐसे देखा नहीं जी, तो बेहोश थी जब। आप बेहोश थी जी? हाँ। और ऐसी जिसने देखा हो उसका शरीर? ना जी, उस टाइम पर तो सब बेहोश होते, सोते नहीं थे किसी का भी। या आदमी तो बताते होंगे बाद में इस तरह का? ना जी, किसी ने नहीं। चलो मैं इनसे भी बात करूंगा। आदमियों से पता जी, आदमियों ने कुछ हमने देखा नहीं जी। नहीं, नून की नून तो उसको मेडिकल में लेके होंगे? हाँ जी। फिर घर पे तो आया ना? ना जी, घर पे ले आई नहीं जी, बाद में ले आई। रोटी ले आई है जिन साहब जी। हमें आपको क्या लगता है जी, मतलब लड़के का मर्डर हुआ है या फिर वैसे कराया गया जी? इसका मर्डर हुआ नहीं जी। किस प्रकार से कराया गया? उसके नशा का टिक्का लगाया गया जी। नशा का टिक्का लगाया गया? हाँ जी। ये मतलब देखा था उसमें आया है मेडिकल में नशा का टिक्का? ये रिपोर्ट आई क्या? हमको ये पता नहीं जी। मतलब शक है आप? हाँ जी, हमने शक है जी।
तो अब क्या कार्रवाई चाहते हो आप? हमने इंसाफ चाहिए जी। यानी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना दूध का चाहिए। दूध चाहिए जी हमें। ठीक, मतलब दोषी को सजा मिलनी हाँ चाहिए। जी, दोषी को सजा मिलनी चाहिए जी। ऐसा तो नहीं हो किसी ने और किसी ने कर दिया हो, आप दूसरा पर शक कर दो जी, ये भी हो जाता है कई बार। ना जी, हमने शक कर जी इसी पे। इसी पर शक है। हाँ जी। पहले लड़ाई झगड़ा भी नहीं बताते, कोई बहसबाजी भी नहीं ना जी, बताते, कुछ नहीं जी। कभी आना जाना। एकदम तो घटना को अंजाम व्यक्ति कैसे दे देगा जी? ट्रैक्टर में बिठा के ले गया। हाँ जी, राम ट्रैक्टर में बिठा के ले गया, वो शक तो नहीं हो रहा दिख गया। ट्रैक्टर पर कैसे? जो राम था वो ट्रैक्टर पे बिठा के ले गया, किसी और ने देखा भी ट्रैक्टर पे बिठा के ले गया। मतलब जिसने बेरा दिया वो उसने को ट्रैक्टर में बैठा के ले गया है, और वही व्यक्ति घर पे हाँ, पता वही देता बता है। के गया जी। तो वो ड्यूटी से आ रहा था, हाँ जी। बस में जा कर था या मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे, कैसे जा कर था? साधना पे बैठ के भी जिंदा जी। मतलब किसी साधन में जो भी मिलता है उसी में बैठ के चला करता। हाँ जी, साधन नहीं चलाना। तो फिर वो ऐसा है जैसे ड्यूटी को करके गांव में आ गया, गांव से उसके ट्रैक्टर पे बैठ के गया है। हाँ, पता लगा थी। तो ये गांव वाले ने बताई भी उसके ट्रैक्टर पे बैठ के गया है हाँ जी, किसी व्यक्ति ने। हाँ जी, से बताया। ठीक, तो जैसे वो गांव में घर से ट्रैक्टर पे ले गया, जब ठीक था वो बैठ के तभी तो गया है वो। हाँ, जब तक तो ठीक था जब। ठीक से, यानी उसके साथ जो भी घटना घटी वहाँ कोठड़े में हुई है, कोठे में। हाँ जी, ठीक है। और ऐसी किसी ने जिसकी उसकी शरीर देखा हो या कोई अंदाजा अंदा देखा हो या बताते हो जी राजस्थान। और अभी आदमियों से भी बात कराएंगे, कुछ हमारे आरोप लगाना ये तो उचित नहीं लगता मेरे को। सर उचित तो नहीं लगता, जिसकी प्रवृत्ति जो प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, जैसे जैसे ऋषि मुनि है तो अपनी वेशभूषा से पहचाने जा सकते हैं, और जो क्राइम में जो लोग करते हैं, जो क्राइम प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो अपनी वेशभूषा से और अपने व्यवहार से पहचाने जाते हैं। और आप पूरे किसी भी गाँव में, इस गाँव में ये 10,000 आबादी का गाँव है, 2 पंचायतें हैं यहाँ, आलमपुर और हरियाणा। अगर आप किसी से भी पूछोगे जिसके बारे में हम जिस पे आरोप लगा रहे हैं उसके बारे में और अमित के बारे में पूछोगे तो दोनों स्पष्टीकरण आपको सामने मिल जाएंगे। दोनों तो मिल जाएंगे, लेकिन जैसे अभी ये माता जी बता रही थी कि वो गया ट्रैक्टर पे, देखा 1-2-3 आदमियों ने जी। तो उन आदमियों से मिले आप? उन आदमियों से मिले हैं, और गांव का मामला है, देखो आपको भी पता होता है कि गवाही के लिए कोई तैयार नहीं होता, आपको भी पता नहीं, गवाही तो नहीं देखा हाँ, गाँव। आप भी ग्रामीण ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हो, आपको भी पता कि गवाही नहीं देता। परंतु कुछ लोग हमारे पास अभी भी ऐसे तथ्य हैं, जो लोग हैं जिन्होंने हमारे पास तथ्य हमारे पास दिए हैं, सबूत हमारे पास हैं। क्योंकि 5:31 से 30 से 31 मिनट के बीच में, 30 से 35 मिनट के हर बार उसने अपनी सेल्फी ली है। अच्छा, अमित ने वहां कोठे पे खड़े होकर अपनी सेल्फी ली है, और उस टाइम उस सेल्फी का अगर भाव देखोगे तो बिल्कुल स्वस्थ था, उसको किसी प्रकार का कोई भय डर को घबराहट नहीं थी, और वो कभी नशा नहीं लेता था। नशा इसलिए कि हम इसलिए दावा कर रहे हैं कि हमने पहली बात तो हमने नहीं देखा, उसके बाद कभी गांव में अगर किसी 100-200 लोगों से पूछोगे तो 200 लोग ये कह देंगे ये लड़का बीड़ी भी नहीं पीता था। दूसरी बात क्या है कि उसने 4 साल घोड़ा फार्म में अपने समय बिताया, 4 साल घोड़ा फार्म में। आर्मी के जो लोग होते हैं, आपको पता कि आर्मी का जो डिसिप्लिन होता है वहां तो बीड़ी सिगरेट नहीं पीने देते, तो 4 साल उसने दिन रात नौकरियां करी हैं, तो वहां उसका कोई absent नहीं, उसकी कभी अटेंडेंस में वो अनप्लान नहीं हुआ, कभी अनप्लान उसने लीव नहीं ली। उसके बाद इसने 1.5 साल इशार कैंट में करी है, उसमें कोई अनप्लान लीव नहीं उसकी, कोई अनडिसिप्लिन नहीं, कभी वो नशे में पाएगा नहीं, उसके जेब में कभी बीड़ी सिगरेट हमने देखी नहीं, हमने तो नहीं देखी, सरकार प्रशासन ने भी कभी नहीं देखी। फिर उसके साथ अचानक नो ट्रैक्टर में बैठ के कैसे चला? उसके ट्रैक्टर में हो सकता गाँव का आदमी है, गाँव का आदमी, आप अगर आपके गाँव के आदमी हो तो कोई बुला ले, चल वहां तक चलना है, मेरा कोई काम होगा, तो आदमी तो ले जा सकता है, किसी को मना नहीं ले जा तो सकता है। हाँ जी, उसके साथ कोई संबंध नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, समझ ये था कि एकदम अचानक फैक्ट्री से गांव, गांव से ट्रैक्टर पे जाना। फैक्ट्री से पहले 2 दिन पहले भी लेके आया था उसको। अच्छा। 2 घंटे के लेके आया था कि हमें बैंक वाले अधिकारी हैं, वही व्यक्ति और उस व्यक्ति पर पहले ही क्रिमिनल मुकदमे दर्ज हैं। अच्छा, उस व्यक्ति पर पहले से ही क्रिमिनल मुकदमे दर्ज हैं। अगर आप उसके आधार कार्ड से सिविल सदर थाना में जाओगे तो उसके ऐसे काफी मामले हैं जिसकी क्रिमिनल प्रवृत्ति का है, और जो नशा प्रवृत्ति का उसने खुद ने माना है, उसने पुलिस प्रशासन को कहा है कि मैंने इसका इंजेक्शन निकाल के फेंका है। पहले एविडेंस तो ये होगा उसने इंजेक्शन निकाल के फेंका है। दूसरा क्या है कि उसने खुद ने कहा है कि मैंने इसके मुंह जबड़े में हाथ दिया है। तो मृत व्यक्ति के जबड़े में हाथ देने का कहां से कौन सा दायित्व बनता है? भाई सांस दे सकते हो, बाहर से सांस दे दो आप, अच्छी बात है। तो मृत जो व्यक्ति है, अगर जो मर गया वो बताने आया तो फोन भी कर सकता था। और उस टाइम जो 7 से 8 और लोग थे वो सभी के सभी क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं, और जो आसपास के खेतों में रहे, उसके बाद अगले कुछ घंटे बाद ही वहां से जो एविडेंस थे, जो इंजेक्शन थे, वो इन्होंने आसपास खुर्द-फुर्द कर दिए ताकि मौके पे ना पाया जाए। रात को हम दोबारा आते हैं, मौके पे मुआयना करते हैं, ग्राम पंचायत हरियाणा का सरपंच मौके पे होता है,
जो खेत का मालिक है सज्जन नंबरदार का लड़का पिंकू, वो हमारे साथ होता है। तो हमने देखा भाई किसी चीज को टच तो नहीं करना, हम देख लेते हैं। तो नहीं, अगले दिन जब पुलिस स्टेशन में उसको संजय को बुलाया जाता, पुलिस संजय कहता है कि इंजेक्शन तो वहीं मिल जाएगा। उसको इतना कॉन्फिडेंस कहां से आएगा कि इंजेक्शन वहीं मिल जाएगा? उसके पास ऐसा कौन सा भाई सबूत था या कौन सी ऐसा तिलस्म मिराज था कि उसने आप वहां बैठे देख लिया? और कुछ उसके अगले उसी शाम को 2 लोगों को भेज को इंजेक्शन को उठवा लेता है। उस 2 लोगों का नाम हमें पता है, उस औरत का भी हमें पता है कि जिस औरत ने वहां पे एविडेंस को आसपास नष्ट करने में काम किया है। और पुलिस प्रशासन ने अभी तक उसको कब्जे में नहीं लिया गया है, ना तो उस कोठे को कब्जे में लिया गया, क्योंकि जैसे समय निकलता जाएगा एविडेंस नष्ट होते जाएंगे। तो हमने पहले दिन जो बयान दिए वो बयान आज अभी हम कायम है। पहले दिन हमने इसलिए लोगों के नाम लिए थे क्योंकि नाजायज लोग ना फंस जाएं। देखो भारतीय कानून ये कहता है कि 10 लोग 100 लोग दोषी छूट जाएं, एक निर्दोष ना फंसे। इसलिए हमने तो हम कानून को जानने वाले हैं और कानून प्रवृत्ति के लोग हैं और कानून पे विश्वास है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर प्रशासन समय रहते कार्रवाई नहीं करता, अगर किसी पॉलिटिकल और किसी और प्रभाव में आकर काम करता है, तो हम सब को दोबारा निकालने के लिए हम इस बात को नहीं, क्योंकि हमारा बेटा जा चुका है, उसकी मिट्टी हो चुकी है, दोबारा मिट्टी हम अगर प्रशासन नहीं मानता इस बात को, प्रशासन लिपापोती करता है, जैसे काबरेल गांव में किया हुआ है, 19 दिन बाद भी उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया और उसके कह दिया कि उसका एक्सीडेंट था। अगर ऐसी लिपापोती हमारे मामले में भी होती है तो पूरा प्रशासन, पूरे गांव के लोग और पूरी 36 बिरादरी के लोग हमारे साथ हैं और पूरा समाज हमारे साथ खड़ा हुआ है। हम आज एसएचओ साहब ने बुला रखा है, जैसे ही एसएचओ साहब हमें आश्वासन से जो बातें करते हैं उनसे आश्वस्त होते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम कल अपने बेटे का शव निकाल के हम कल डीसी ऑफिस और एसपी ऑफिस के सामने रखने का धरना तैयार है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वही, चाहे हमें मरना पड़े चाहे हमें जीना पड़े, हम न्याय लेंगे। प्रशासन की न्यायपालिका विश्वास करते हुए और बगैर किसी नॉन ऑफेंस के हिसाब से कानून प्रणाली में रह के, बगैर किसी भेदभाव, बगैर किसी जातिवाद के, बगैर किसी नुकसान पहुंचाए हुए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हम अपने बेटे के लिए हमें न्याय चाहिए। क्या कोई प्रशासन का बड़ा अधिकारी आया है पूछने के लिए? नहीं, अभी तक प्रशासन का कोई छोटा है बड़ा अधिकारी, पुलिस तक तो यहाँ ही नहीं है। पुलिस तो सिर्फ एक बार आई थी, जिसने सुबह आई थी, जिसने पोस्टमार्टम करने से पहले कोठे में वो जो जिस मकान में मिला था उस पे आई थी, उसके बाद पुलिस अधिकारी कोई नहीं आया अभी तक। यानी प्रशासन तो बस केवल रजिस्टर तक रह गया, और मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा लिपापोती रही, क्योंकि मामले ऐसे हैं कि प्रशासन के पुलिस अधिकारी कहते हैं इसकी जांच क्या करें, इसको तो नशे का इंजेक्शन तो आप किसी को लगा सकते हो। चलते आदमी को 2 पकड़ के इंजेक्शन इसी पालती में आपको लगा दूंगा, भाई 4 आदमी इंजेक्शन पकड़ेंगे लगा देंगे। आपने पुलिस प्रशासन इतनी जल्दी क्या थी कि उसने इतनी जल्दी पुष्टि कर दी कि इसको नशे से मरा। अगर नशे से मरा तो इंजेक्शन कहां से आया, किसके खेत में मरा है, वो इंजेक्शन किसने दिया, वो इंजेक्शन क्यों लेके आया, उसके खेत में कैसे पहुंचा, और वो 7 से 8 लोग कौन थे जो उसके आसपास थे। यानी शक के दायरे में पूरी कई सुई घूमती। अब शक का दायरा हमारा विश्वास में बदल गया है। पहले शक था हमारा, पूर्ण रूप से हमें विश्वास हो गया कि इसकी बिल्कुल हत्या की गई है और जानबूझ के हत्या की गई है, और हत्या का दोषी का जो व्यक्ति है उसकी क्राइम प्रवृत्ति पहले से ही रही है, वो क्राइम प्रवृत्ति का व्यक्ति है। आप मेरे से नहीं, आप उसकी पुलिस प्रशासन से वेरीफाई करोगे तो क्राइम प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो क्या वो अकेला है कि और भी है? 7 से 8 लोग हैं, उसमें एक महिला भी शामिल है। महिला भी गांव की महिला? गांव की महिला है, उसके नाम जल्दी हम सार्वजनिक कर देंगे, क्योंकि अभी सार्वजनिक करने का मतलब है कि एविडेंसों के साथ, तथ्यों के साथ छेड़खानी हो जाएगी, क्योंकि गांव का मामला है, प्रभाव छेड़खानी के साथ भाई तथ्यों को प्रभावित कर सकते हैं लोग। दोस्तों, ये थी परिवार की दुख भरी दास्तान, और बने रहिए टोरादून के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। दूसरी वीडियो हम जल्दी अपडेट करेंगे। जय भारत।